देखिए, जिस तरीके से पुत्र होना जरूरी है उस तरीके से पुत्री होनी जरूरी है, जिस तरीके से पुत्री होनी जरूरी है उस तरह से पुत्र होना जरूरी है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए, असामान्य व्यक्ति के लिए जरूरत नहीं है, वो अपना कल्याण खुद भी कर सकता है। जिस तरीके से एक मां चाहती है कि कोई बेटी हो जाए जो मेरे साथ मेरे कामों में हाथ बटाए, मुझे थोड़ा सा हल्का कर दे, उसी तरीके से एक पिता चाहता है कि एक पुत्र हो जाए जो मेरे कामों में हाथ बटाए, मेरे बाद जिम्मेदारियों को संभाल ले। इसलिए पुत्र की जरूरत है। पुत्री तो चली जाएगी, वो तो पराया धन है, लेकिन जो सारा कुछ दारोमदार तैयार किया गया उसको कौन संभालेगा? किसी को ट्रांसफर तो करना है, किसी को तो देकर जाना है, क्योंकि संसार ऐसे ही चलता है। अगर ऐसे ना चलता होता तो आज जो हमारे पास है वो भी किसी का दिया है, चाहे वो ज्ञान हो, पैसा हो, धन हो, मकान हो, भूमि हो, खेत हो, खलियान हो, कुछ भी हो, है किसी का दिया। तो कोई किसी को देता रहा, ऐसी व्यवस्था चलती रही। एक सामान्य व्यवस्था ऐसे ही चलती है। इसलिए पुत्र और पुत्री दोनों का होना आवश्यक है, और इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है, अपना धर्म है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, करना ही चाहिए। इसलिए इस पूरे संदर्भ में इस बात को समझा जाना जरूरी है। ये कर्मकांड के दर्शन में जब ये देख रहे हैं तो पुत्र होना चाहिए। भक्ति मार्गीय दर्शन अलग है, क्योंकि जब जीवन है तो जीवन के साथ, क्योंकि यहां धर्म का दर्शन है कि पुत्र पिता की आत्मा है, तो पुत्र जब पिता की आत्मा है तो पिता में से एक नई आत्मा का सृजन, और वो फिर ट्रांसफर हो रही है, फिर निरंतर वही चल रहा है, तो एक व्यवस्था चल रही है। लेकिन अगर पुत्र नहीं है तो क्या वास्तव में प्रेत और पितृ ही बनना पड़ेगा? क्या वास्तव में ऐसा होगा? और अगर ऐसा होगा तो इससे बचा कैसे जा सकता है? बात यह होनी चाहिए, कोई तो उपाय होगा, कोई तो कारण होगा, कोई तो दिशा होगा, कोई तो गति होगी। तब इस बात पर विचार न करने वाला आत्मदेव घबरा गया, हाय मैं प्रेत बन जाऊंगा, हाय मैं पितृ बन जाऊंगा, हाय मैं प्रेत बन जाऊंगा, और वो बेचारा घबरा गया। इसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाया। दिन रात उसके मन में विचार, ज्ञानी व्यक्ति जिंदगी भर अच्छा किया, अब पता पड़ा कि मेरे को संतान नहीं है, मेरे साथ तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, उससे अच्छा मैं कल मरता हूं, आज ही मर जाऊं। और वो मरने का प्रयास करने लगा। जब उसने विचार किया मैं मरने जाऊं तो नदी में जाके डूबने की चेष्टा कर रहा है, इतने में एक संत ने देखा, बाहर बुला लिया, भैया काय को मर रहा है? बोला मैं मरना चाहता हूं इसलिए क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है। अच्छा, बोला पुत्र होगा तो क्या करेगा? बोला पुत्र होगा तो मुझे गति मिलेगी, मुझे वो अग्नि देगा, मुझे मेरा श्राद्ध करेगा, मेरा तर्पण करेगा, मेरे को जल देगा और मेरे नाम से ये। बोला भैया वो तो तू भी खुद भी कर सकता है, और क्या तू अपना कर ले, कौन सी बड़ी बात है इसमें? लेकिन कुछ लोग ट्रेडिशनली चलने में ज्यादा बिलीव करते हैं। नहीं ऐसा तो है? वैसे सास के पास लाखों रुपए पड़े हो, लेकिन जब कोई त्योहार हो, बहू आके जब तक पैर छूके 100 रुपये हाथ में नहीं रख दे तब तक वह चैन नहीं आता। उसके लिए बड़ी दौलत होती है, और होता भी है। ऐसे ही उसके दिमाग में नहीं, पुत्र दर्शन की बात है। तो बहुत समझाया उस संत ने, बहुत समझाया, लेकिन अंत में समझ नहीं आया। संत को समझ आ गया कि मैं जाऊंगा और ये मर जाएगा, ये पूरा मूड बनाकर आया है, और ये मरा तो पाप मुझे लगेगा, क्योंकि मुझे नॉलेज में है, मुझे ज्ञान में है कि ये मरने वाला है, मैं रोक नहीं पाया, मुझे ब्रह्महत्या लग जाएगी। तो क्या किया जाए?
तो संत ने उसे प्रसाद रूप में एक फल दिया, बोला जा अपनी पत्नी को देना, सुंदर बालक होगा जैसा तू चाहता है। अच्छा, इसने ये भी बोला, चर्चा जब दोनों की हुई, बोला नहीं है तो कोई किसी का गोद ले ले। बोला नहीं, मुझे ज्ञानी चाहिए, मुझे श्रेष्ठ चाहिए, मुझे महान चाहिए, मुझे ऐसा वैसा बेटा भी नहीं चाहिए, ज्ञानी चाहिए, श्रेष्ठ चाहिए, संत चाहिए। बात अच्छी थी, सोच अच्छी थी, लेकिन और महाराज हुआ ये दर्शन कि उन्होंने कहा कि भाई तेरे माथे की लकीरें बोलती तो 7 जन्म ले ले, तेरे को औलाद नहीं होनी। बोला फिर तो मैं चला। बोला नहीं नहीं रुक, फल दिया, पत्नी को दिया। और आपको मालूम है कि पत्नी ने क्या किया? पत्नी ने उस फल को तिरस्कृत कर दिया, नहीं उपयोग किया, गैया को दे दिया, गैया खा गई। लेकिन दर्शन है बाद में सोचने लगी, अगर मेरे को पता पड़ गया पंडित जी को तो मेरी बुरी हालत हो जाएगी। तो झूठ मूठ बोल के अपनी बहन के यहाँ चली गई। बोला मैंने फल खा लिया, अब सेवा कराऊंगी। और वो गर्भवती थी। तो यहाँ 10वें महीने में गौ माता ने बछड़ा जो दिया, वो बछड़ा कुछ नहीं था, वो तो मानव स्वरूप था, क्योंकि संत का प्रसाद था। और वहां पर बहन को एक पुत्र होता है, उसे लेकर 10वें महीने में घर पहुंच रही है। कह रही है लो आपके फल का प्रताप, जबकि फलवल कुछ खाया नहीं, मैंने झूठ बोल दिया। और अब झूठी झूठ बोलेगी, अब सच वो तो बोलेगी नहीं। एक झूठ 1000 झूठ लाता है। और दर्शन है महाराज, ये दोनों के दोनों, इसने इस पुत्र का नाम रखा धुंधकारी, और आत्मदेव ने उस पुत्र का नाम जो गौ माता से मिला था उसका नाम रखा गौकर्ण। ऐसा सुंदर दर्शन, गौ का प्रसाद, उससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है महाराज। लेकिन दोनों धीमे धीमे जैसे बड़े होने लगे, दोनों का रंग अलग था, ढंग अलग था, विचार अलग थी, सोच अलग थी। दोनों के बीच में डिफरेंस था। एक संत प्रवृत्ति गौकर्ण जी और एक असंत, दैत्य गुण उसके अंदर। अब तो घबरा गए, क्या किया जाए। एक दिन रोते हुए पिता को देखा। किसने? गौकर्ण ने। पिता से पूछा आप क्यों रो रहे हैं? बोला मैं अपने पुत्र और अपनी पत्नी की वजह से रो रहा हूं, क्योंकि ये पुत्र को जब जब डांटे धुंधली बोले ना डांटोगे, बच्चे को नहीं डांटोगे। कुछ होती है माताएं ऐसी, पिता डांटते हैं वो धीमे से पुचकार देती है। पिता ने डांटा, उसने धीमे से जाके पुचकारा। ये पुचकार नहीं रही, ये अपनी औलाद को गर्त में ले जाने की तैयारी कर रही है। जो माता पिता अपने बच्चों की गलतियों को ढांकते हैं, असल में अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जो उनको डांटते नहीं है, जो उनको सीख नहीं देते, वो अपने बच्चों को धीमे धीमे समाप्त कर देते हैं। और वो बच्चे फिर जब रोड पे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जिसने निर्माण किया, गलती तो उसी की थी, उसका दोष उस व्यक्ति के साथ कई जन्मों तक चलता है। इसमें भी कोई दोष नहीं है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। वो गलत मार्ग पे जा रहा है, वो धीमे उसको धन भी देती, वो जब कहता मां वो देती, चुपचाप से देती, वो डांटता पर वो मानती नहीं। और उसने उस वास्तव में उस बच्चे को बिगाड़ दिया। देखो घर में जब अच्छे संस्कार थे वो अच्छा हो सकता था, चाहे कहीं से भी आए, थोड़ा बहुत तो ठीक होता, लेकिन बिल्कुल ही बिगड़ गया। तब एक दिन रोते हुए कहा, बोला मेरी पत्नी मेरी नहीं सुनती, मेरा बेटा मेरा नहीं सुनता, बताओ मैं क्या करूं। मैं आज जितना दुखी हूं, शायद जब मैं अपने आप को मारना चाहता था तब उतना दुखी तो उस समय भी नहीं था। गौकर्ण समझ गए कि मेरे पिताजी बहुत दिक्कत में हैं। तब गौकर्ण जी ने अपने पिता को ज्ञान दिया, पिताजी ये संसार खिसकता हुआ है, किसी ने नहीं रोक पाया इसको। जीवन निरंतर खिसक रहा है, हम निरंतर बूढ़े हो रहे हैं। एक दिन बीतता है, हम एक दिन पुराने हो जाते हैं। आप देखो अपने आप को शीशे में, है 10 साल पहले का फोटो देख लो, 20 साल पहले का फोटो देख लो, 30 साल पहले का फोटो देख लो, और आज का देख लो। जीवन कैसे बदल गया पता ही नहीं पड़ा। ऐसे एक दिन समाप्त हो जाएगा।
ये दर्शन है। तो उन्होंने कहा पिताजी ये ऐसा ही है। अब आपने कहा मेरी पत्नी, तो कौन पत्नी है आपकी? कौन? ये अर्थात धुंधली, क्या ये आपकी पत्नी है? आप इन्हें पत्नी कह रहे हैं? क्या वास्तव में ये पत्नी आपकी है? आप जिसे पुत्र कह रहे हैं, क्या वास्तव में आपका पुत्र है? कृपा करके बताइए। अब आत्मदेव जानता ही मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, लेकिन ऐसा ज्ञानी भी चकरगिन्नी हो गया आज गौकर्ण जी ने जो पूछा, क्योंकि अगर गौकर्ण श्रेष्ठ है। और तब उन्होंने कहा कि पिताजी आप जिसे अपनी पत्नी कह रहे हैं ना, क्षमा कीजिए आपकी पत्नी नहीं है, इस देह की रिश्तेदार हो सकती है, आपकी इस देह की रिश्तेदार हो सकती है, देह की पत्नी हो सकती है, लेकिन आपकी पत्नी नहीं है। ये शरीर की पत्नी तो हो सकती है, लेकिन आत्मा की पत्नी नहीं हो सकती, आत्मा का बेटा नहीं हो सकता। कहने का मतलब आप जिसको कह रहे हैं शरीर का है, इसीलिए आप इसको जानते हैं। जिस दिन मर जाएगा तो आप किसको ढूंढेंगे, किससे बात करेंगे? और शरीर के कर्म तो शरीर इसके साथ यहां खत्म हो जाते हैं। तो आप किसके लिए रो रहे हैं? आज ये आपको पत्नी के रूप में दिखाई दे रही है, बेटे के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं किसी जन्म में ये आपकी कौन थी, आपको मालूम? हो सकता है इस बार ये बिगड़ैल पत्नी है, पहले कभी ठीक ठाक रही हो। जिसको आप अपना बेटा कह रहे हैं, हो सकता है ये ठीक रहा हो, उस समय आपने इसको लाड़ा लड़ाया होगा, इस बार गड़बड़ हो गई है। लेकिन ये तो होता रहेगा और होता आया है, इसमें दिमाग क्यों लगाना? इतना दुखी क्यों हो रहे हैं आप? एक दिन आत्मा को, इस घर को, इस शरीर को छोड़ के चला जाना है। और वास्तव में एक दिन आत्मा घर छोड़ के चली जाएगी। जिसकी रहने वाली है वो बता दे किसकी रहेगी। सबके घर टूटेंगे एक दिन, जला दिए जाएंगे, दबा दिए जाएंगे, बहा दिए जाएंगे। कोई घर स्थायी नहीं है, ये आत्मा जानती है। कुछ दिन रहने आए हो, तमीज से रह लो, या अपना मत मानो। एग्रीमेंट है इसका कि तुम्हारा नहीं है, ये किराए का है। आज तुम्हें अपना लग रहा है, कल ये बदल जाएगा। ये दर्शन है।